बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कसम है फजर की और 10 रातों की और जुफ्त और ताक की और रात की जबकि वो रुखसत हो रही हो। क्या इसमें किसी साहिब अकल के लिए कोई कसम है? तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने क्या बर्ताव किया ऊंचे सतूनों वाले आदिरम के साथ जिनकी मानंद कोई कौम दुनिया के मुल्कों में पैदा नहीं की गई थी, और समूद के साथ जिन्होंने वादी में चट्टानें तराशी थीं, और मैखों वाले फ़िरौन के साथ। ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया के मुल्कों में बड़ी सरकशी की थी और इनमें बहुत फसाद फैलाया था। आखिरकार तुम्हारे रब ने उन पर अजाब का कूड़ा बरसा दिया। हकीकत ये है कि तुम्हारा रब घात लगाए हुए है। सूरतुल फजर आयत नंबर 1 था 14। तिलावत कारी असदुल हक साहब। कारी साहब आ जाएं, बिस्मिल्लाह इधर। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको 26वें रोज़े की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप सभी को इल्म है क्योंकि जब से ताक़रातों का सिलसिला शुरू होता है, 23वीं रात हम गुजार चुके हैं, 25वीं रात हम गुजार चुके हैं और आज की रात 27वीं रात होगी। और हर मुसलमान की ये कोशिश रहती है कि वो इस ताक़ रात में क़दर को ढूंढे, शब क़दर को, लैलतुल क़दर को। और इसी हवाले से बहुत एहतमाम किए जाते हैं, बहुत इबादतें होती हैं। छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े तक सभी हर मुमकिन कोशिश ये करते हैं कि ये 23 की, 25 की, 27 की और 29 की जो रात है, उस रात ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें की जाएं, अल्लाह के हुजूर पेश हुआ जाए, परवरदिगार से माफ़ी मांगी जाए। और इस रात को बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि क़दर व मंजिलत और खैर व बरकत की हामिल रात कहते हैं, जिसको अल्लाह व ताला हज़ार महीनों से अफजल करार देते हैं। गोया कि जिस शख्स ने एक रात में इबादत गुजारी की, उसने 83 साल 4 महीने का ज़माना अल्लाह ताला की इबादत में बसर किया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इरशाद फरमा रहे थे अपने सहाबाए कराम से, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे अंबिया कराम 80-80 साल अल्लाह के हुजूर इबादत किया करते थे। तो सहाबाए कराम इस बात पे हुजूर पाक से फरमाने लगे कि क्या हमें इतना वक्त नहीं मिलेगा अल्लाह ताला की इबादत के लिए? तो फिर जब लैलतुल क़द्र की बात हुई, हुजूर पाक ने फरमाया और फिर उन्होंने बताया कि ये तकरीबन 83 साल और 4 महीने की इबादत है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह जितनी इबादतों के तौर पे इसे कबूल फरमाए। हम सब की यही कोशिश होती है कि हुजूर अल्लाह के पेश हों, ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करें। एक और बड़ी अच्छी रिवायत से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे मालूम हो जाए कि लैलतुल क़द्र कौन सी रात है तो उसमें मैं क्या कहूँ या क्या पढ़ूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा मफ़हूम कह लें कि तुम यूँ कहो, ए अल्लाह आप बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाले हैं, माफ़ करने को पसंद करते हैं, लिहाजा मुझे माफ़ कर दीजिए। और हम इंसानों से ये तो बहुत बड़ी ज़ातें हैं, अल्लाह पाक सबके दर्जात बुलंद करे, हमें इतना मौका दे कि हम जैसे गुनहगारों को कोई एक लैलतुल क़द्र मिल जाए अपनी ज़िंदगी में और हम उतनी इबादतें कर सकें, अल्लाह के हुजूर पेश हो के माफ़ियाँ मांग सकें। अल्लाह ताला फ़रिश्ते उतारता है आसमानों से और कहता है कि मांगो जो मांगना है, तो बस माफ़ी मिल जाए, बाकी तो अल्लाह ताला हम सबको बख्शने वाला है। जितना हम अल्लाह ताला के हुजूर पेश होते रहें। मेरे रब को सजदा बड़ा पसंद है जी, उसको बड़ा पसंद है, उसकी बड़ाई को बड़ा करना ये एक बड़ा खूबसूरत अमल है और बड़ा वही है बस, और कोई भी बड़ा नहीं है। ये बात मानने वाली है और मैं बड़ा खुश होता हूँ छोटे छोटे बच्चों को जब जाते हुए देखता हूँ। बल्कि बात मैं ज़रूर शेयर करूँगा। नॉर्मली मेरा बेटा जो है वो सो जाता है 7 साढ़े 7 बजे, पर अब उसने चूँकि उसको पहला ये ऐसा साल है जिसमें उसको थोड़ा कुछ समझ आना शुरू हुआ, 5 साल का हुआ है। तो मुझसे पूछ रहा था कि ये सारे मस्जिद में जाते हैं, क्योंकि घर के बाहर ही मस्जिद, तो पूछा था कि मस्जिद में जाते हैं यहाँ क्या होता है? मैंने कहा इबादत होती है, अल्लाह जी को याद करते हैं। तो मुझे कह रहा था मैं भी चलूँगा। तो मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं, इस साल छोटा है
لیکن تھوڑا ٹرائی کرتے ہیں کہ وہ گھر پہ وہ آپ کو پتہ ہے بچے جیسے نماز پڑھتے ہیں وہ بالکل اس طرح سے نماز پڑھتا ہے. وہ کبھی سجدے میں گر جاتا ہے, کبھی کچھ کرتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں, یہ ہماری کچھ ایسی مذہبی روایتیں ہیں, یہ اتنی خوبصورت لگتی ہیں. ایسا ماحول ہوتا ہے ایسا سا, اتنا مزہ آتا ہے سیریسلی. بڑی خوش قسمتی ہے فیصل بھائی ہاں کہ ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر اور وہ خود بخود اس راہ پر چلنا شروع کر دیتے. بالکل, یہ ہماری خوش قسمتی ہے. اور ہم مسجدوں میں بھی اکثر دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں, مستیاں کرتے ہیں, شرارتیں کرتے ہیں. لیٹ دیم ڈو دس, کرنے دیں انہیں. میں مسجد کی انتظامیہ سے بھی یہ کہوں گا, چھوٹے بچے ہیں, کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی. وہ اتنی خوبصورت مثال اس دن ہمارے مفتی ابو محمد صاحب نے دی. کہنے لگے کہ وہ مجنو جو ہے وہ نمازیوں کے سامنے سے گزر گیا تو نمازی لڑنے لگے کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے سامنے سے گزر گیا. کہتا میں تو لیلا کے عشق میں ہوں تو مجھے نہیں پتہ چلا, تم تو اللہ کے عشق میں ہو, تمہیں کیسے پتہ چل گیا. تو یہ بات ایسی سمجھنے والی کہ اگر بچے آتے ہیں مسجد میں, مستیاں کرتے ہیں, کھیلتے کودتے ہیں, ایسی عادت پڑتی ہے, سجدے بھی کرتے ہیں, تھوڑی سی مستیاں بھی کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں اچھا سب نماز پڑھ رہے ہیں تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آئی ریممبر مائی چائلڈہڈ, مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے, ہمیں کبھی بھی نہیں روکا جاتا تھا. ہم لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے تھے, مستیاں بھی کر رہے ہوتے تھے, کبھی کبھی تھوڑی سی ڈانٹ پڑ بھی جاتی تھی تو ہم چپ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے. لیکن بچوں کو نکالے نہ مساجد سے, بچوں کو رہنے دیں, تھوڑا سا انجوائے کرنے دیں. اسی طرح سے بچوں کو عادت پڑتی ہے. آج ہم قاری اسد الحق صاحب سے درخواست کریں گے کہ قاری صاحب آج کے موقع کی مناسبت سے جی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ آپ. جی میں آپ نے بچوں کا ذکر کیا اور وہ پرانی یادوں کا ذکر کیا, جی تو ہم بھی بچپن سے یہ نعت سنتے آ رہے ہیں, تو میں وہی اس کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں.